हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी जीडी 2023-24 के लिए फ्री में कहां से पढ़ना है, मतलब आप लोग बिना कोई पेड बैच खरीदे या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, इसके विषय में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। जिनके पास पैसे नहीं खरीदने के लिए बैच, उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो सिद्ध होने वाला है। तो आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आइए देरी नहीं करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैंने खुद कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था, ना ही मैंने कोई ऑनलाइन बैच परचेस किए थे। मैं जो भी पढ़ता था यूट्यूब से पढ़ता था, उसके बाद अपनी बुक से पढ़ता था, उसके बाद मैंने अपने नोट्स बना लिए थे, उससे पढ़ता था। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से तैयारी करनी है। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग जैसे जो पेड बैच नहीं लिया है उनको मैं सजेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों को ऐसे पढ़ना है पेड बैच टाइप, तो आप लोग टारगेट विद अंकित, मतलब अंकित चौधरी सर का वो चैनल है, वहाँ पर जाके आप लोग योद्धा बैच उनका आया है एसएससी जीडी का, आप लोग उससे पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग अगर वहाँ से पढ़ाई कीजिए तो आके RWA पर जो उनका अवतार बैच का प्रैक्टिस सेट है उसे लगाइए। उसके बाद जो वीकली मॉक आता है उसे अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद टेक्स्ट बुक पर मॉक अटेम्प्ट कीजिए। इससे आप लोगों का मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे जब आप लोग एग्जाम देंगे। इसके बाद आप लोगों को बुक्स से पढ़ाई करनी है। सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों का बुक्स का रखना है, प्रीवियस ईयर का। आप लोग प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा हो पाए उतना ज़्यादा पढ़िए। इसके बाद आप लोगों को बुक्स से पढ़ाई करनी है। बुक्स से आप लोगों को हिंदी का जो आदित्य पब्लिकेशन बुक हो पूरा का पूरा, जो कि आप लोगों के सिलेबस में है, मैंने टॉपिक वाइज अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ से जाके मिला लीजिएगा। उसके बाद उसको टिक लगा के रख लीजिए। फिर एक लाइन से पूरी पूरी पढ़ाई कर डालिए। जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, उसके बाद विलोम शब्द है, सब कुछ एक भी ना छोड़िए। जितना क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, जो थ्योरी दिया गया है, जो विकल्प टाइप का दिया गया है, सब कुछ पढ़ लीजिए। इसके बाद ऐसे ही लूसेंट से आप लोग करिए। लूसेंट से कुछ लोग कह रहे थे सर बता रहे हैं कि लूसेंट नहीं पढ़ना चाहिए, लूसेंट पढ़ना चाहिए। लूसेंट से भी क्वेश्चन आप लोगों के फंसते हैं। अब ये नहीं है कि आप लोगों के 20 क्वेश्चन जीके जीएस से आते हैं तो 20 का 20 क्वेश्चन आप लोगों के लूसेंट से फंस जाएगा। वो प्रीवियस ईयर से भी आते हैं, लूसेंट से भी आप लोगों को 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप लोगों को 100% क्वेश्चंस या 30-40% भी क्वेश्चन किसी बुक से नहीं मिलेंगे। आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है वैसे ही, मतलब एसएससी क्वेश्चंस बनाती है कि आप लोगों को एक बुक में नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे, लूसेंट पढ़ेंगे, उसके बाद अपने नोट्स पढ़ेंगे, तो आप लोगों को खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। आप लोगों को मेरे पेड बैच जो कि हर सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे दे रहा हूँ, आप लोगों को पेड बैच सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मैंने पढ़ा था वैसे मैं आप लोगों को भी दे रहा हूँ। आप लोग उससे पेड बैच से फ्री पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोगों का इससे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। अब आप लोगों को यूट्यूब से भी पढ़ना है, यूट्यूब से आप लोग सर्च करिए, हिंदी के लिए हिंदी सर्च कीजिए, जीके जीएस सर्च कीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सर्च करिए। ऐसे करके पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप लोगों को मैंने पॉलिटी का, उसके बाद जियोग्राफी का पेड बैच बता दिया है, आप लोग वहाँ से जाके पेड बैच पढ़ाई करिए। उसके बाद मैं आप लोगों को अब मैथ्स का और रीजनिंग का भी बता दूंगा। रीजनिंग का वैसे मैंने एक बार बताया था, अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी किया था। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आप लोगों को मिल गया होगा प्लेलिस्ट, जो कि मैंने पेड बैच का दिया था। आप लोग उससे भी पढ़ाई करिए। उसके बाद अगर मैं एक वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को मैथ्स का और रीजनिंग का अलग से, कि आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ाई कीजिएगा। उसके बाद सबसे पहली बात है कि आप लोगों को खुद का नोट्स बनाना जरूरी है। खुद का नोट्स बनाइए, उसके बाद जब याद कीजिए। जैसे आप लोग लूसेंट पढ़ रहे हैं, लूसेंट ऐसे याद नहीं होगा आप लोगों को जब तक आप लिख कर याद नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप लोगों का माइंड बहुत अच्छा है तब आप लोग एक ही बार में कैच कर ले जाएंगे और आप लोगों को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनका माइंड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब जो एक बार में याद नहीं कर पाते हैं, तो उनको जरूरी है कि वो लिख कर याद करें। आप लोग जब लिख कर याद करेंगे, एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। जैसे कोई टॉपिक आप उठाए पहले पढ़ने के लिए, जैसे मान लीजिए भारत का पर्यावरण, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किए लूसेंट से, तो आप लोग जब पॉलिटी का पहला पेज पढ़ना स्टार्ट करें तो पहले एक बार में जो पहला चैप्टर है उसे पढ़ डालिए, बहुत जल्दी जल्दी। आप लोगों को याद कुछ नहीं करना, कुछ नहीं याद हो कुछ भी कोई बात नहीं है, पहले एक बार पढ़ डालिए। उसके बाद दोबारा फिर रिपीट कीजिए। फिर जब तीसरी बार आप लोग उसे रिपीट करेंगे तो आप लोग देखेंगे, जैसे दोबारा रिपीट करेंगे तब भी आप लोगों को कम से कम 20% उसमें से याद हो जाएगा। जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो लगभग 40 से 50% आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके बाद जब लास्ट बार चौथी बार पढ़िए, जैसे एक ही बार में नहीं पढ़ना है आप लोगों को, जैसे एक बार पढ़ लिए, दोबारा पढ़ लिए, उसके बाद आप लोगों को दूसरा टॉपिक पढ़ना है, इसे तीसरे चौथे दिन पढ़ना है। ऐसे करके आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को 100% है सब कुछ याद हो जाएगा। अब भाई देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ही बता रहे हैं, मैंने जैसे पढ़ाई की थी वैसे ही बता रहा हूँ। और मैं आप लोगों को वीडियोज में बताता भी हूँ वही जो जैसे मैं पढ़ाई किया था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताता हूँ और कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताता हूँ कि आप लोगों को उससे गलत रास्ता मिले। और जो भी जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेरे
पास जो भी अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों का मेरे ख्याल से मैं यही सोचता हूँ कि आप लोगों का 100% श्योर सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोगों को इससे कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि मैं आप लोगों को कोई बेकार जानकारी या फिर फेक जानकारी देता हूँ। आप लोगों को जितना जानकारी देता हूँ मैं सब कुछ सही देता हूँ। आप लोगों को इसी प्रकार से सब कुछ करना है। आप लोगों को ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को ऑफलाइन मॉक टेस्ट ना लगाएं। आप लोगों को IWA का जो प्रीवियस ईयर में कराया था 2022-23 वाला प्रैक्टिस सेट वो अभी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, उसे करिए। उसके बाद जो नया कराया जा रहा है उसे करिए। इसके बाद टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से आप लोग टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ऑफर आता रहता है, दिवाली आ रही है, आप लोग को वहाँ से भी ऑफर मिलेगा। टेक्स्ट बुक से सब्सक्रिप्शन लेकर उसके बाद वहाँ से मॉक लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। जैसा कि मैंने टॉपिक वाइज आप लोगों को बताया था वैसे सॉल्व कीजिए। मैथ्स का अलग से सॉल्व कीजिए, रीजनिंग का अलग से सॉल्व कीजिए। अभी आप लोगों ने सोनू भाई का एक इंटरव्यू सुना होगा जो कि दीपक ड्रीम रिव्यू पर उन्होंने दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि वो CISF ज्वाइन किए हुए कैसे NCB में सिलेक्शन लिए हैं। तो आप लोगों को भी इसी प्रकार मोटिवेशन अपने अंदर लेना है और तभी आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। और इस बार अगर आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए, और मैं सच बात कहता हूँ, कड़वी बात है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं सच बात कहता हूँ कि आप लोगों को अगर इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं इलेक्शन का माहौल है और इसके बाद अब भर्तियाँ कब आएंगी, 4 साल बाद आएंगी, 5 साल बाद आएंगी या फिर जब अगला इलेक्शन होगा तब आएंगी, तब आप लोगों को इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। जिनका एज 21-22 हो गया है उन्हें तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। उनके लिए समझ लीजिए आखिरी मौका है। यूपी की भी वैकेंसी जो आ रही है वो भी समझ लीजिए आप लोगों का आखिरी मौका। आप लोग देख सकते हैं 4 या 5 साल बाद यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, UPSI की वैकेंसी तो मान लीजिए 2-3 साल बाद आ रही है, लेकिन आप लोगों को बहुत कम मौका मिलेगा। इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा चाहे तो, जो कि सेंट्रल लेबर का सेंट्रल गवर्नमेंट का आप लोग देखेंगे एग्जाम बहुत देर बाद होगा अब जब इलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को इसी के आधार पर पढ़ाई करनी है। अपना लास्ट चांस समझ के पढ़िए, अपने अंदर मोटिवेशन लाइए कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, तभी आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा। और अगर आप लोग अपने अंदर मोटिवेशन नहीं लाएंगे तो आप लोग सिलेक्शन से बहुत दूर होते जाएंगे। और आप लोगों को जो भी पढ़ें मन लगा के पढ़ें, 6 घंटा पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, 12 घंटे पढ़ें, इससे कोई मतलब नहीं है। बस जितनी देर पढ़ें उतनी देर मन लगा के पढ़ें। आप लोगों को कहीं भटकना नहीं इधर उधर। और अगर आप लोगों का जैसे 1 घंटे पढ़े आप लोगों का मन उबने लगा कि अब मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप लोगों को कोई मोटिवेशन कोट्स देख लेना है, उससे आप लोगों को मोटिवेशन मिल जाएगा। तो आप फिर से पढ़ाई कीजिए और बीच बीच में आप लोग ऐसे गैप करते रहिए। और जैसे बीच में आप लोग थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट ऐसे आराम करते रहिए और उसके बाद पढ़ाई कीजिए। तब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को थकान नहीं महसूस होगी और आप लोग पढ़ाई कर ले जाएंगे अच्छे से। खाने पीने का अपना एकदम अच्छे से ध्यान रखिए। 6 से 7 घंटे नींद भी लीजिए। इसमें आप लोगों को कोई भी कमी नहीं करनी है कि आप लोग नींद 5 घंटे ले रहे हैं उसके बाद पढ़ाई करें, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप लोगों को फिजिकल पर इफेक्ट पड़ेगा इसका। इसके बाद फिजिकल का जो मैंने वीडियो बताया है आप लोग फिजिकल का भी देख लीजिएगा। जिनका वेट ज़्यादा है वो फिजिकल भी अपनी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद अपने दोस्त जो कि आप लोग की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।